बड़ी खबर आगे बढ़ते हुए यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई है। यूपी बीजेपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव के बाद संगठन सरकार में बदलाव हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा, ये सूत्र बता रहे हैं। साथ ही साथ कहना यह भी है यूपी प्रदेश संगठन में कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं, जिनके इंडिकेशंस मिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो 48 घंटे के भीतर दो बार जेपी नड्डा से मिले हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि लगातार इस बात पर टिके हुए हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब ऐसे में लोकसभा इलेक्शंस में जिन बड़ी सीटों पर हार गई है बीजेपी, उसको लेकर तो मंथन हो ही रहा है, हार के कारणों पर समीक्षा हो ही रही है। लेकिन साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे हैं, मंत्रियों की मीटिंग बुला ली है, लेकिन यहाँ जो मीटिंग्स का दौर दिल्ली में चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य जैसे मिल रहे हैं, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। यूपी बीजेपी में हलचल देखी जा रही है। उपचुनाव के बाद संगठन और सरकार में बदलाव कुछ हो सकते हैं। जो जानकारी ऐसी भी कि केशव प्रसाद मौर्य को हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है संगठन सरकार से बड़ा है, साथ ही उन्होंने एक अहम बात लिखी, ये लिखा कि कार्यकर्ताओं का जो दर्द है वो मेरा दर्द है। अब कार्यकर्ताओं की किस तरह से दर्द की वो बात कर रहे हैं, ये कौन सा दर्द है, क्या इसी दर्द को लेकर, क्या इसी बात को लेकर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सवाल बहुत से हैं, सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। संजय सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, सीनियर एडिटर, साथ ही साथ अजीत सिंह भी मेरे साथ में जुड़ेंगे आगे अपडेट के साथ में। संजय, अब चूंकि लोकसभा इलेक्शंस में जो हार हुई उसको लेकर समीक्षा तो हुई है, उपचुनावों की तैयारी है। इन उपचुनावों की तैयारियों के बीच में ही केशव प्रसाद मौर्य अगर दिल्ली में बने रहते हैं, 48 घंटे में 2 बार उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। सबसे बड़ी बात यह है अगर सोशल मीडिया पर वो लिखते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, हर कार्यकर्ता गौरव है, तो इसका मतलब क्या है? क्या कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं? देखिए, बदलाव होने की वजह भी है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त करारी हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये बदलाव 10 जगह पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसके बाद में हमको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार में भी फेरबदल होना संभव है, साथ ही साथ संगठन में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष का भी बदला जाना लगभग तय है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य को हो सकता है उत्तर प्रदेश से निकाल करके दिल्ली लाया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य बड़ा चेहरा है, ओबीसी चेहरा है बीजेपी के, लिहाजा उनका सम्मान भी बीजेपी बनाए रखेगी। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, उसको देखते हुए केंद्रीय आलाकमान, राष्ट्रीय नेतृत्व अब केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली लाने पर विचार कर रहा है और लगभग उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जेपी नड्डा से उनकी 2 बार मुलाकात हो चुकी है दिल्ली में, और आगे भी आने वाले समय में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। और इसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य को सख्त हिदायतें भी दी गई कि वो अब किसी भी तरह से विरोध का स्वर न निकालें और इस तरह से बात करें, संदेश ऐसा दें जिससे कि सरकार और संगठन में तालमेल की भावना जागृत हो, साथ ही साथ दोनों मिलकर के काम करें, ऐसी बात सामने आए। लिहाजा अब राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भी तरह से टकराव को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये साफ साफ संकेत केशव प्रसाद मौर्य को दिए जा चुके हैं। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अजीत सिंह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर के तौर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजीत, चूंकि डिप्टी सीएम का पद केशव प्रसाद मौर्य लंबे वक्त से संभाल रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को बहुत शांत स्वभाव का देखा गया, बहुत ज़्यादा उन्हें बोलते हुए नहीं देखा गया, ना ही बड़े मुद्दों पर ऐसा कि वो बड़ा अग्रेसिव हो जाएं। लेकिन ये उनका जो तरीका है, ये जो उनका अंदाज है, वो अगर अचानक से सामने आ रहा है कि वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा है, अगर वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, अगर वो दिल्ली में बने हुए हैं, अगर जेपी नड्डा से 48 घंटे के भीतर 2 बार मुलाकात होती है, जिसमें एक मुलाकात तो 1 घंटे की भी है, तो क्या ये समझें कि दिल्ली से हुआ फैसला जिसकी भूमिका बनाने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया है?
देखिए बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य को कहीं न कहीं बूस्टअप मिल रहा है और वो एक भूमिका एक लामबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए और रही बात केशव मौर्य, हमेशा से जब से सरकार बनी है 2017 से हमेशा उनके बगावती तैर रहे हैं और ये पूरा मैसेज है कि भाई ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं पसंद करते, सरकार को का जो नेतृत्व है उसको नहीं पसंद करते। कई बार ये खुलकर बोलते नजर आए, लेकिन 2022 के चुनाव में 2019 के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने कहा नहीं आप ठीक से काम करिए और योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है और उनके पीछे ही आपको काम करना। सभी मंत्रियों को बिल्कुल स्पष्ट हिदायत अमित शाह की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई थी। लखनऊ में जब एक बार प्रधानमंत्री आए थे राजभवन में, सभी मंत्रियों को बुलाया गया था, तब भी प्रधानमंत्री की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर हिट करते रहे, हमेशा सवाल खड़े करते रहे। जो उनकी लामबंदी है वो अभी भी जारी है। देखिए पहले उन्होंने कार्य समिति में बोला, फिर सुबह आज 9:03 पे एक बड़ा अपडेट भी है अजीत।